घर का काम और सर्दियों के इन छोटे दिन में बच्चों को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चे स्कूल जाते हों तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मॉर्निंग में उठना है, आपने उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, लंच बॉक्स तैयार करना है, फिर बच्चों को रेडी करना है और बच्चे छोटे हों तो आप लोग समझ ही सकते हैं, यानी कि मेरे जैसी जितनी भी माएँ हैं, वो कितना स्ट्रगल कर रही हैं। सर्दियों के इन छोटे दिन में सुबह जल्दी उठना भी है, फिर साथ ही घर के हर एक काम को मैनेज करना है। वहीं अगर कोई काम ना हो पाए टाइम पर तो फिर हमें चिड़चिड़ापन आने लगता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी हाँ, तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी ही सिंपल टाइम मैनेजमेंट हैबिट्स शेयर करने जा रही हूँ। पहले ना मुझे भी बहुत मुश्किल होता था कि मॉर्निंग में उठना, बच्चों को रेडी करना, उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट, लंच बॉक्स रेडी करना, तो बहुत टाइम लगता था। साथ ही ना फिर मुझे चिड़चिड़ाहट भी बहुत ज़्यादा होने लगती थी और अपना तो मैं बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रख पाती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना भी ख़्याल रखती हूँ, घर के हर एक काम भी टाइम पर करती हूँ, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ और ख़ुद को भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से हैप्पी फ़ील करती हूँ। पहली हैबिट तो ये है कि आपने मॉर्निंग में थोड़ा-सा जल्दी उठना है। यहाँ मैं आज आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में अगर हम लोग थोड़ा-सा जल्दी उठ लेते हैं ना, तो वहीं हमारे हर एक काम जो है वो टाइम पर होते चले जाते हैं। बच्चों के लिए हम ब्रेकफ़ास्ट भी बना देंगे, बच्चों का लंच बॉक्स भी रेडी कर देंगे, बच्चों को भी रेडी कर देंगे और साथ ही हम खुद की भी केयर कर सकते हैं। तो मैं मॉर्निंग में यहाँ पे फ़जर के टाइम पे उठ जाती हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है फ़जर के टाइम पे उठना, लेकिन मैं अपने आप को पुश करती हूँ कि नहीं, बस उठना है और अगर मैं थोड़ी देर सो भी लूँगी तो फिर फ़ायदा ही क्या। उठना तो मुझे वैसे भी है, तो बेहतर है कि मैं थोड़ा-सा पहले ही उठ जाऊँ। यही बात मैं खुद से बार-बार कहती हूँ और 5-10 मिनट के अंदर-अंदर ना फिर मैं उठ जाती हूँ। उठते ही साथ ही नमाज़ को अदा करना और उसके बाद फिर 2-4 मिनट मैं खुद को देती हूँ जिससे कि मैं अपनी स्किन केयर कर सकूँ। क्योंकि ना जब तक हम लोग अपना ख़्याल नहीं रखेंगे तो वो हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। इसलिए बेहतर है कि 5-10 मिनट ही सही अपने लिए ज़रूर निकालना सीखें। शुरुआत में अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो सिर्फ 5 मिनट 24 घंटे में आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं और ये मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी अच्छा होता है। मॉर्निंग में ही थोड़ा आपने टचअप कर लेना है तो आप पूरे दिन एकदम से प्रेजेंटेबल रहने वाली हैं और जब भी काम करते वक्त आपकी खुद पे नज़र पड़ेगी ना, तो वहाँ आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सारा दिन अपने कामों में निकाल देती हूँ और खुद की मैंने हालत क्या कर रखी है। तो विंटर्स में भी मेरी सेल्फ केयर जो है वो चलती है, यानी कि मैं विंटर समर्स कोई भी सीज़न हो, अब मैं खुद के लिए बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। 3 से 4 स्टेप रहते हैं मेरे, तो वहाँ पे मेरा ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता और मैं खुशी-खुशी कर भी लेती हूँ। तो शुरुआत में जब भी आप लोग अपनी केयर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से 2 स्टेप या 3 स्टेप रखें, जिससे कि वहाँ आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो। उठते साथ ही वुज़ू बनाना है, नमाज़ पढ़नी है तो फेस वॉश तो वैसे ही हो जाएगा। नमाज़ अदा करने के बाद आप लोग अपनी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, साथ ही सनस्क्रीन वगैरह, बॉडी लोशन लगाना, लिप बाम लगाना, ये कर सकती हैं, बालों को कॉम्ब वगैरह करना और उसी के साथ ही मैं अपना एक मॉर्निंग ड्रिंक भी ले लेती हूँ। बस फिर लग जाती हूँ मैं अपने कामों में, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब मुझे अपने किचन के जो काम हैं वो देखने हैं। खुद को मैंने रेडी कर लिया तो फिर मुझे काम करने में भी काफ़ी मज़ा आता है और अच्छा लगता है। अच्छा, आते साथ ही ना मैं किचन में लग जाती हूँ, यानी कि मॉर्निंग में लगभग 15 से 20 मिनट का मेरा खुद का रहता है कि नमाज़ अदा करनी है और खुद के लिए जो टाइम निकालना है वो। उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। बच्चों के उठने से थोड़ा पहले उठती हूँ जिससे कि मैं अपने ये सारे काम आराम से कर सकूँ। वहाँ फिर मुझे ये ना हो कि बच्चे आवाज़ दे रहे हैं या बच्चों का स्कूल का टाइम लेट हुआ जा रहा है, मैं लेट हो गई। नेक्स्ट हैबिट है कि आपने ना अपनी जो एक मील प्लानिंग है वो पहले से ही करके रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि मॉर्निंग में उठते साथ ही आपने बच्चों को लंच बॉक्स में क्या रखना है और उनको ब्रेकफास्ट में क्या देना है। सेम चीज़ देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि मुझे आज देना क्या है। अगर आपको पता होगा ना तो आप आते साथ ही, यानी कि आपका माइंड जो है वो पहले से प्रिपेयर होगा कि हाँ, मुझे करना क्या है किचन में जाते साथ ही। और जहाँ आपने पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है तो 5 से 10 मिनट तो आपको यही सोचते हुए निकल जाएंगे कि आलू की सब्ज़ी बना दूँ या फिर दाल बना देती हूँ, फ्रिज में तो कुछ है ही नहीं है, तो बस यही सोचते सोचते निकल जाता है। तो आपने बस पहले से ही अपनी प्री प्लानिंग करके रखनी है। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ आप लोग अपने माइंड में ही सोच के रख लें कि मॉर्निंग में उठते साथ ही मुझे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये चीज़ बना के रखनी है, लंच में ये बनाना है और ब्रेकफास्ट में बच्चों को मुझे ये देना है। इससे ना हमारा जो भी टाइम सोचने में वेस्ट होता है ना वो बच जाता है और हम लोग उसी टाइम में ही अपना काफ़ी सारा काम जो है वो सिमेंट लेते हैं। मैंने ना पता था आज कि मुझे दाल बनानी है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, तो बस आते साथ ही मैंने दाल को भिगो दिया था
और दाल जितनी देर भीगी यानी कि गर्म पानी में थोड़ा सा गुनगुना पानी करके दाल को भिगो दिया। 10 मिनट दाल भीग ली अच्छे से, काउंटर टॉप पे एक वाइप कर दिया और फिर फटाफट से लग गई मैं कटिंग चॉपिंग करने में। दाल को रख दिया पकने के लिए। फिर मुझे जो भी हल्के फुल्के काम दिखते हैं मैं वो भी समेटती जाती हूँ, जैसे कि बर्तन वगैरह लगाना। का बैग मैंने रात में रेडी नहीं कर पाया था या फिर बच्चों ने जो अपना होमवर्क है वो लेट किया था उसकी वजह से, तो फिर मैं मॉर्निंग में उठते साथ ही यानी कि खाना बनने के बाद उनका बैग वगैरह रेडी कर देती हूँ। बच्चों को उठा दिया, उनको बोल दिया कि भाई आपने फ्रेश होना है, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बाथ लेना है, उनके लिए गर्म पानी भरना। तो ये सारा काम जो है मैं बच्चों को यानी कि खाना बनने के रख देती हूँ, सब्ज़ी बनने के लिए, और उसके बाद बच्चों को उठा देती हूँ। तो बच्चे उठ के फ्रेश होना, बाथ लेना, ये सारा काम कर लेते हैं। मैं लग जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। अच्छा, दानिन अभी छोटी है तो उसका तो मुझे ही करना पड़ता है, लेकिन हाँ मीराब खुद बात ले लेता है। तो यहाँ मैं बना रही थी ब्रेड यानी कि एग और मिल्क के ब्रेड बना रही थी। काफ़ी टेस्टी होते हैं और बच्चों के लिए आप लोग बनाइएगा, हेल्दी भी होते हैं, साथ ही बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से इसको खा भी लेते हैं। रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोग के साथ शेयर की है। तो वैसे ना ये ब्रेकफास्ट में मुझे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, मैं भी बहुत दफ़ा अपने लिए बना लेती हूँ, बट आज मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाए थे। जितने ब्रेड बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप दूध और अंडे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए थे, यानी कि मुझे 4 ब्रेड सेकने थे, तो 4 के अकॉर्डिंग ही मैंने 2 अंडे ले लिए थे, साथ ही 1 छोटा कप जो है वो दूध ले लिया था। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी ऐड की है, जिससे कि अच्छे जो हैं वो मीठे हो जाएँ, यानी कि हल्के फीके ना रहें, क्योंकि फीके रहते हैं ना तो फिर खाने में अच्छे नहीं लगते। चीनी को और अंडों को अच्छे से फेंट लेना है, उसके बाद आपने इसमें दूध ऐड करना है, फिर दूध के साथ भी इसको काफ़ी अच्छे से फेंट लेना है। अच्छा, 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख के छोड़ दिया था, जिससे कि चीनी जो है वो काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर आप लोग इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर रहे हैं तो वहाँ फिर आपने इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यानी कि पिसी हुई चीनी वो तुरंत ही मेल्ट हो जाएगी। तो इसके बाद आपने ब्रेड को पूरा ऐसे ही इसमें डिप कर देना है 1 से 2 मिनट के लिए, काफ़ी अच्छे से मतलब इसमें डिप करना है, जिससे कि पूरा जो मिल्क वगैरह है वो ब्रेड के अंदर आ जाए, और उसके बाद आपने घी में इसको रोस्ट कर लेना है। खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। अच्छा, बच्चों को रेडी कर दिया था पूरे तरीके से, और रेडी करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया ब्रेकफास्ट। उन्होंने बैठ के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, और फिर वहाँ पे मैंने लंच बॉक्स के लिए दोनों बच्चों के एक एक पराठा बना के रेडी कर दिया। साथ ही ना मैं अपने क्लीनिंग का भी काफ़ी हद तक जो काम होता है वो इसी टाइम पे ही समेट लेती हूँ, यानी कि ब्रेकफास्ट के जो भी गंदे बर्तन होते हैं, लंच वगैरह बनाया होता है, तो वो मैं इसी टाइम ही यानी कि बच्चों के घर से निकलने से पहले ही बर्तन वगैरह भी कभी कभी वॉश करके रख देती हूँ। तो वहाँ बात का जो टाइम होता है मेरे लिए वो काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। किचन में जब भी मैं काम कर रही होती हूँ तो मेरी अब ये आदत बन चुकी है कि मैं किचन को हाथ के हाथ समेटती चलती हूँ और उसको साफ़ करती, यानी कि एक वाइप कर दिया, चीज़ मैंने यूज़ की है वो चीज़ उठा के फटाफट से उसी की जगह पे रख दी। अगर मुझे हल्की फुल्की गंदी लग रही है या फिर मेरे चिकनाई के आटे के हाथ लगे हैं तो उसको वाइप कर दिया, फिर उसके बाद उसकी जगह पे रख दी। तो इतना करने भर से ही मेरी किचन हमेशा साफ़ बनी रहती है, यानी कि बिल्कुल भी क्लटर नहीं होता उसमें। जब आप लोग शुरुआत करें इस काम की तो आपको लगे कि काम लेट हो रहा है, हम बाद में ही फैलाव को समेट लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप लोग इसकी आदत बना लेंगे ना तो खुद ब खुद आपके हाथ जो हैं वो जिस चीज़ को जहाँ से उठाएंगे ना किचन में काम करते वक्त, वो वापस वही चीज़ आप रखने वाले हैं। अच्छा, दाल बन गई थी, हरे धनियों को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद इसमें ही कटिंग कर दी, गरम मसाला डाल दिया, बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर दिया और बस बच्चे चले गए स्कूल। उसके बाद फिर मेरी जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। विंटर्स आ गई है ना तो मैं फर्श पे जगह जगह कारपेट्स और रग्स वगैरह लगा के रखती हूँ, जैसे कि बच्चे अगर नंगे पैर भी घूम रहे हो तो फिर मुझे वहाँ पे गिल्ट ना हो कि बच्चों को सर्दी हो जाएगी। टाइम ही आप लोग अपना एक क्लीनिंग का रूटीन भी सेट करके रख सकते हैं कि डेली आपने कौन से एरिया को डीप क्लीन करना है, कौन से एरिया को ऑर्गेनाइज करना है। 1 से 2 एरिया आप लोग ले सकते हैं, छोटे छोटे लें, ज़्यादा बड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर आपने फील होगा कि मैं पूरे दिन क्लीनिंग में ही लगी रहती हूँ। और जब डेली ही 1 से 2 हम लोग छोटे एरिया क्लीन करते हैं ना तो वहाँ हमारा पूरा घर जो है वो एकदम से सिमटा हुआ ऑर्गेनाइज रहता है। कई दफ़ा हम लोग अपनी डेली की छोटी मोटी क्लीनिंग पर भी ध्यान नहीं देते, सिर्फ झाड़ू पोंछे और बर्तन पर ही फोकस करते हैं, तो वहाँ फिर हम लोग कितना भी झाड़ू पोंछा बर्तन कर लें लेकिन फिर भी घर हमारा गंदा लगता है ना। आपने कहीं भी डेकोर आइटम्स रख रखा है तो उसकी आपने डस्टिंग नहीं की, कोई टेबल वगैरह लगा रखी है तो वहाँ पे आपने डस्टिंग नहीं की, डाइनिंग टेबल है आपके पास, खाना वगैरह खाया, आप लोग उठ गए तो वहाँ पे खाने के काफ़ी सारे पार्टिकल्स गिर जाते हैं तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते। सोफ़ा है तो उसका सोफ़ा कवर बिगड़ गया है या पिलो सेट नहीं किया, आपने सोचा कि थोड़ी देर में कर देंगे या अभी तो बैठना ही है तो इसको क्या सेट करना। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जिनको हम लोग डेली इग्नोर कर रहे होते हैं, और फिर वो हमारा घर कितना भी हम लोग झाड़ू पोंछा कर लें लेकिन घर हमारा सेट नहीं लगता।
डेली ही आपने सुबह और शाम की 10-10 मिनट की आपने ये आदत बनानी है कि 10 मिनट आपने अपने घर की चीज़ों को देना है, जो जिस जगह की है वहीं आपने पहुंचा देनी है। यकीन माने कि 10 मिनट से पहले ही आप अपने कामों को ख़त्म कर लेंगे और आपका घर जो है वो एकदम से साफ़ सुथरा रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। आपको देख के भी अच्छी फीलिंग आएगी। अक्सर करके हमारा मन और हमारा मूड जब ख़राब होता है, जब हमारा घर ऑर्गेनाइज नहीं रहता। हाँ, हम लोग टाइम तो दे रहे होते हैं, लेकिन टाइम को टाइम के तरीके से नहीं देते। जो चीज़ दिखती है, जब मन हुआ तब कर दिया, उसके बाद अगर बिखरी दिख रही है तो बस पड़ी है तो पड़ी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ सामान को देख के घर को जब हमारा घर ऑर्गेनाइज नहीं होता तो उसको देख के ना फिर हमें चिड़चिड़ाहट आती है, गुस्सा आता है कि यार कितना भी कर लो लेकिन फिर भी घर गंदा ही लगता है। यहाँ पे मेरी जो भी क्लीनिंग थी वो मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी कर ली। झाड़ू पोंछे से पहले ना मैंने वो सारी चीज़ें उठा के यानी कि अच्छे से झाड़ दी थी, जैसे कि जिनमें से डस्ट वगैरह निकलनी है। अगर मैं झाड़ू के बाद झाड़ती तो फर्श फिर से गंदा हो जाता और मॉपिंग करने के लिए मुझे फिर से फर्श पर झाड़ू लगानी पड़ती। तो कोई भी चीज़ आपने जैसे रग्स वगैरह आप लोग लगाने लगे हैं विंटर्स में, तो पहले ही यानी कि झाड़ू लगाने से पहले ही उनको अच्छे से झाड़ दें और उसके बाद एक जगह पे आप लोग कलेक्ट करके रख दें। फिर जब आप लोग झाड़ू पोछा कर लें तो दोबारा से फिर वहीं आप लोग लगा दें। 2 से 3 मिनट आप लोग अपनी डेली डस्टिंग को दे सकते हैं। 2 से 3 मिनट में ही हम लोग काफ़ी हद तक अपने एरिया को कवर कर लेते हैं। टेरेस में डेली ही आप लोग कोई एक छोटी सी चीज़ या कोई एक छोटा सा एरिया ले सकते हैं जिसमें कि आपको डीप क्लीन करना है या फिर ऑर्गेनाइज करना है। तो यहाँ हमें ये भी फील नहीं होगा कि हम लोग बहुत सारा वक्त दे रहे हैं या छोटे-छोटे दिन हैं और इतना सारा हमें काम पड़ा रहता है। अब डेली ही इस तरह से हम 5 से 10 मिनट अपने घर को एक्स्ट्रा देने लगते हैं ना, तो हमारा घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। फिर डेली क्लीनिंग में जहाँ हमारा 1 से 2 घंटा जा रहा होता है ना, तो वहाँ हमारी जो क्लीनिंग का टाइम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, यानी कि आधा हो जाता है। बच्चों को घर से निकले हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ है और आधे घंटे के अंदर ही मैंने अपने घर के हर एक काम कर लिए थे, यानी कि किचन को क्लीन कर दिया, दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया, पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लिया, झाड़ू पोंछा लगाना था वो लगा दिया, बर्तनों को धो के रख दिया और पूरे घर को एकदम से सेट कर दिया। अब यहाँ मैं अगर थक हार के बैठूंगी ना तो मुझे काफ़ी सुकून मिलेगा, क्योंकि मैं घर को पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ। जो चीज़ जहाँ की थी मैंने वहीं सेट कर दी है ना। फिर मेरा 10 मिनट का रहता है कपड़ों का रूटीन, क्योंकि कपड़े इसी तरह से फैले पड़े रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एक मैस क्रिएट करते हैं हम लोग, चेयर्स पे रख दे, बेड पे रख दे तो वो देखते हैं गंदे लगते हैं। तो इसलिए ना मैं डेली 10 मिनट अपने कपड़ों पे प्रेस करती हूँ। मिनट में ना 4-6 जितने कपड़े हो जाते हैं बस, उसके बाद ना मैं तुरंत बंद करके रख देती हूँ। और वो 10 मिनट भी मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होते हैं, जब मेरा मन करता है उस टाइम पे। कभी-कभी मैं नाइट में भी लगा लेती हूँ, कभी आफ्टरनून में, इवनिंग में या मॉर्निंग में ही लगा लेती हूँ। यानी कि बिल्कुल मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, ये मैंने है कि मुझे 10 मिनट देने हैं प्रेस के लिए तो देने हैं। इससे ना मेरे लिए बहुत सारे कपड़े भी इकट्ठे नहीं होते प्रेस करने के लिए। नॉर्मल मैंने एक बास्केट बना रखी है, आप लोग के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की है। तो जब भी कपड़े सूख जाते हैं ना, अगर जो मुझे नॉर्मल फ़ोल्ड करके रखने हैं तो मैं उन्हें हाथ के हाथ फ़ोल्ड करके रख देती हूँ और जो कपड़े प्रेस के होते हैं वो मैं उस बास्केट में डाल के रख देती हूँ। और जब भी मुझे प्रेस करनी होती है तो बस बास्केट में से निकाले कपड़ों को, इसे प्रेस किया और बस उन्हें उनके राइट प्लेस पर रख दिया। तो इससे मुझे भी ये नहीं लगता कि मुझे बहुत सारा टाइम जो है वो इस काम में देना पड़ता है और वो काम भी मेरा फटाफट से होता रहता है। इस बास्केट को मैं बेडरूम में ही अपनी कर्टन के पीछे रख देती हूँ, तो जो दिखने में भी नहीं आती। अच्छा, कैसा लगा मेरा आज का आप लोगों को ब्लॉग? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस दुआओं में मुझे याद रखें और अपना प्यार ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें।